बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर इसके एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज 4.1 इसकी स्टेटमेंट है 1 kg mass has potential energy of 1 joule relative to the ground when it is at a height of। एक बॉडी जिसका मैस आपके पास 1 kg है और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1 जूल है, ग्राउंड के लिहाज से उसकी हाइट क्या होगी। ऑप्शन ए 0.102 मीटर, ऑप्शन बी 1 मीटर, ऑप्शन सी 9.8 मीटर एंड ऑप्शन डी 32 मीटर। करेक्ट ऑप्शन इज ए 0.102 मीटर। आइए इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास गिवन है 1, मैस भी हमारे पास गिवन है 1 एंड जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 होती है। एच को हमने कैलकुलेट करना है। 9.8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9.8 ही आएगा। 9.8 एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हमारे पास ये डिवाइड होगा। जब हम 1 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.102 मीटर आएगा। सो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ 4.2 इसकी स्टेटमेंट है एन आयरन सफेयर 30 kg and an aluminium sphere 10.5 kg of the same diameter are dropped from a cliff. When they are 10 meter from the ground, they have identical। MCQs में वो कहना चाह रहा है कि एक आयरन का स्फीयर जिसका मैस 30 kg है और एक एल्यूमिनियम का स्फीयर जिसका मैस 10.5 kg है, दोनों का डायमीटर सेम है और दोनों के एक चोटी से ये एक बुलंदी से नीचे को गिराया गया है। जब वो दोनों ज़मीन के लिहाज से 10 मीटर ज़मीन से ऊपर होते हैं तो उनके पास कौन सी चीज़ सेम होगी। इट मीन्स दैट कि कौन सी चीज़ आइडेंटिकल होगी। ऑप्शन ए एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जीज एंड ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन इज ए एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, अगर हम एमसीक्यूज के चारों ऑप्शन को 1 by 1 नोट करें तो आप नोट करेंगे स्टूडेंट ऑप्शन ए के अलावा जो मोमेंटम है वो भी मैस पर डिपेंड करता है, वो भी उन दोनों का चेंज होगा। पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों की चेंज होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी मैस पर डिपेंड करती है और दोनों को मैस डिफरेंट दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी भी मैस पर डिपेंड करती है, सो ये भी दोनों के लिए सेम नहीं होगी, चेंज होगी। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो मैस पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि दोनों बॉडी फ्री फॉल में और दोनों के लिए जो जी की वैल्यू वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो दोनों के लिए ये वैल्यू सेम होगी क्योंकि आपके पास जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो मैस पे डिपेंड नहीं करता। सो दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ए एक्सेलरेशन। MCQ 4.3 इसकी स्टेटमेंट है अ बॉडी एट रेस्ट मे हैव। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी मोमेंटम एंड ऑप्शन डी एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन इज डी एनर्जी। एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो उसकी स्पीड भी ज़ीरो होगी, वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी, मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। बट कोई भी बॉडी जो रेस्ट में होती है उसके पास कोई ना कोई एनर्जी लाजमी होती है। वो एनर्जी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, इंटरनल एनर्जी भी हो सकती है या केमिकल एनर्जी भी हो सकती है। MCQ 4.4 इसकी स्टेटमेंट है अ चिल्ड ऑन अ स्विंग गोज फ्रॉम 0.5 मीटर टू 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चिल्ड इज अप्रोक्सीमेटली। एक झूला झूलता हुआ बच्चा जो है वो ज़मीन से 0.5 मीटर से 1.5 मीटर तक जाता है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो क्या होगी। ऑप्शन ए 1.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 4.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 9.8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन चिल्ड्स मैस। करेक्ट ऑप्शन इज बी 4.4 मीटर पर सेकंड। आइए इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। एज वी नो दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास mgh एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास 1/2 mv²। दोनों तरफ m से m कट हो जाएगा, बाकी हमारे पास g एंड h जो है वो हमारे पास फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट के इक्वल है एंड इज इक्वल टू 1/2 v²। 2v² के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा। v² का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमको दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो इस लिहाज से हमारे पास जो रिलेशन बाकी रह जाएगा वो होगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g इंटू hf माइनस hi। 2 की जगह 2 हम पुट करेंगे, g की जगह हम g की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे। फाइनल हाइट जो है हमारे पास इस MCQ में 1.5 है माइनस इनिशियल हाइट जो है हमारे पास 0.5 है। जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.4 मीटर पर सेकंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी 4.4 मीटर
पर सेकंड। MCQ 4.5 इसकी स्टेटमेंट है व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड व्हिच फोर्स कैन बी कंसिडर्ड कंजर्वेटिव फोर्स। कहता है कि एक बॉल है जिसको ज़मीन से वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है और वो दोबारा जो है ग्राउंड पे आ गई है, तो कौन सी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कंसिडर करेंगे? ऑप्शन ए रेजिस्टेंस को, ऑप्शन बी ग्रेविटी को, ऑप्शन सी फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड एयर को, ऑप्शन डी कॉन्टैक्ट फोर्स विद हैंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ग्रेविटी। आइए इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। स्टूडेंट, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसमें जो वर्क है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो वर्क होता है वो हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। सो दैट इज़ वाई हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है बी ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। MCQ 4.6 इसकी स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन लीनियर मोशन वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल टू। ऑप्शन ए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन इज ए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आइए इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है इसके तहत जब हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं, लीनियर मोशन के अंदर जो बॉडी होती है उस पर जब हम वर्क करते हैं तो वो वाला वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज़ वाई करेक्ट ऑप्शन इज ए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। MCQ 4.7 इसकी स्टेटमेंट है अ लैम्प हैज़ अ पावर 6 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट गिव आउट इन 2 मिनट। इस MCQ में वो कह रहा है कि एक लैम्प जिसकी पावर 6 वाट है तो वो 2 मिनट में कितनी एनर्जी देगा। ऑप्शन ए 12 जूल, ऑप्शन बी 20 जूल, ऑप्शन सी 3 जूल, ऑप्शन डी 720 जूल। करेक्ट ऑप्शन इज डी 720 जूल। एज वी नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, और अगर हम एनर्जी को निकालना चाहते हैं तो हम टाइम को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर जो हमें लैम्प की दी गई है वो 6 है, और जो हमारे पास मिनट्स दिए गए या टाइम दिया गया वो हमारे पास 2 है। 2 को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 120 बनेगा। 120 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 720 जूल एनर्जी आएगी। सो एक लैंप जिसकी पावर जो है 6 वाट है तो वो 2 मिनट के अंदर 720 जूल जो है एनर्जी डिलीवर करेगा। MCQ 4.8 इसकी स्टेटमेंट है अ ड्राई बैटरी कैन डिलीवर 3000 joule of energy to a 2 watt small electric motor before the battery is exhausted. For how many minutes does the battery run? इस MCQ में स्टूडेंट वो आपसे पूछ रहा है या आपको बताना चाह रहा है कि एक ड्राई बैटरी जो 3000 जूल जो है एनर्जी डिलीवर कर सकती है, एक इलेक्ट्रिक मोटर जिसकी पावर आपके पास 2 वाट है उसके साथ कनेक्ट की गई है, बैटरी ख़त्म होने से पहले कितनी देर चल सकती है? ऑप्शन ए 1500 मिनट, ऑप्शन बी 100 मिनट, ऑप्शन सी 50 मिनट, ऑप्शन डी 25 मिनट। करेक्ट ऑप्शन इज डी 25 मिनट। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। एज वी नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। चूँकि हमें टाइम चाहिए तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। टाइम इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट पावर। एनर्जी जो उसने हमें दी है वो 3000 है, पावर जो उसने हमें दी है वो 2 है। जब हम 3000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1500 सेकंड आंसर आएगा। 1500 सेकंड को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसने मिनट में हमसे क्वेश्चन पूछा है। सो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे। सो इस तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 25 मिनट आएगा। सो दैट इज़ वाई करेक्ट ऑप्शन इज डी 25 मिनट। MCQ 4.9 इसकी स्टेटमेंट है द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास m after traveling a fixed distance from rest under the action of a constant force is directly proportional to। MCQ में वो पूछना ये चाह रहा है कि एक बॉडी जिसका मास आपके पास m है उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाई जाती है। इस कांस्टेंट फोर्स के ज़ेरे असर वो एक फ़िक्स डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है। जब वो फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हासिल करेगा। ऑप्शन ए वो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ m के। ऑप्शन बी वो काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m। ऑप्शन सी वो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m के। ऑप्शन डी वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड नहीं करेगी m पे। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी
इंडिपेंडेंट ऑफ m। एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। स्टूडेंट हम जानते हैं कि जब किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लगाई जाती है तो उसका जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हम ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पुट करेंगे। इस लिहाज से हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगा F मल्टीप्लाई डी। अगर हम इस रिलेशन के अंदर देखें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करती। इन MCQs में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है कि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास m। MCQs 4.10 इसकी स्टेटमेंट है, A body move a distance of 10 meter along a straight line under the action of 5 Newton force. If the work done is 25 joule, the angle which the force makes with the direction of motion of the body is। MCQs में स्टूडेंट को आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो आपको पहले कुछ बता रहा है, फिर इसके बाद एट द एंड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बता क्या रहा है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक बॉडी जिस पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है और वो स्ट्रेट लाइन के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस मूव करती है तो उसका जो वर्क होगा वो 25 जॉल होगा। सो फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, इसके दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज सी 60 डिग्री। आइए इसको हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। एज वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। वर्क हमारे पास 25 जूल है, गिवन है। फोर्स की वैल्यू हमारे पास 5 है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास 10 है, ये हम पुट कर देंगे। कॉस थीटा हमने कैलकुलेट करना है। सो 25 की जगह 25 आ गया। जब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा एंड कॉस थीटा हमने कैलकुलेट करना है। एंड हम क्या करेंगे कि कॉस थीटा के साथ 50 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरह से जब 25 को 50 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5। कॉस थीटा की वैल्यू 0.5 60 डिग्री पे होती है। सो दैट इज़ वाई हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है 60 डिग्री। अब स्टूडेंट वो वाले MCQ जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है वो नोट कर लें। MCQs नंबर 2, MCQs नंबर 4, MCQs नंबर 8 एंड MCQs नंबर 9। ये 4 MCQs हैं हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इनको स्टूडेंट आप नोट कर लें। इन MCQs को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टूडेंट आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।